और सफलता का पहला मंत्र है कि सफलता को एक यात्रा की तरह समझें। जी हाँ, सफलता कोई ठिकाना नहीं है जो एक बार मिल गया तो बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सफलता तो एक ऐसी यात्रा है जिसे निरंतर आपको करते रहना होगा। इसलिए आलस्य से आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जहां है वहीं के वहीं बने रहने के लिए भी आपको कुछ न कुछ प्रयास करते रहना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यदि हवाई जहाज को आसमान में स्थिर भी रहना हो तो भी उसे टिके रहने के लिए भी ईंधन जलाना पड़ता है। इसीलिए यदि आपने जिस मुकाम को हासिल किया है उस जगह टिके रहना चाहते हैं तब भी आपको खुद को मेंटेन करते रहना होगा। ज्यादातर लोग किसी नौकरी को पाने के बाद या फिर तरक्की होने पर उस पद के लिए जरूरी कौशल को हासिल नहीं कर पाते और उनके साथ के लोग आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अपने करियर को सीरियसली लें, चाहे करियर शुरू ही क्यों ना हुआ हो। ऐसा कभी मत सोचिए कि आप बैठे रहोगे और धन की वर्षा होती रहेगी। संक्षेप में आपको परिश्रम करना ही होगा यदि आप सफल होना चाहते हैं। सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र है ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है ईर्ष्या। वो चाहे किसी कॉम्पिटिटर से हो, चाहे पड़ोसी से या अपने किसी कुलीग से। तो अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, इस बात का प्रण ले लें। चाहे कुछ भी हो जाए, ईर्ष्या नहीं करनी है। सफल होना है तो आपको दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है। लेकिन ईर्ष्या करके सफल होने के गलत तरीकों का कभी भी पालन नहीं करना है। ईर्ष्या करने से एक दूसरे किस्म के हार्मोन का संचार होता है जो आप में डिप्रेशन लाता है। आप ज्यादातर जिससे भी ऐसी भावना रखते हैं उससे आप ठीक उसी के जैसा करने पर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया करेंगे तो वो प्रयास आपको आगे ले जाएगा। इसलिए ईर्ष्या करने की बजाय खुद कुछ अलग करके, खुद कुछ खास करके आगे बढ़ने पर फोकस करें। और सफलता का तीसरा मंत्र है हमेशा बड़ा सोचिए। जी हाँ, अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए। छोटा और मामूली लक्ष्य पाने की जो कामना करते हैं वो उस लक्ष्य को पाने के बाद एक खालीपन महसूस करते हैं। कभी कभी तो उस छोटे और निम्न लक्ष्य को पाने में कठिनाई होने लगती है और उसी की उधेड़-बुन में अपना जीवन का कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। हमेशा याद रखिए, मानव जीवन कुछ श्रेष्ठ कार्यों के लिए है, न कि कोई छोटे और निम्न कार्यों के लिए। आप ऊंचा सोचोगे तो हो सकता है कि आप पूरा न भी पा सके, फिर भी वह आपके अर्जित निम्न लक्ष्य से बड़ा ही होगा। छोटे लक्ष्य जैसे फला नौकरी में ऊपरी आमदनी है तो वो बनूंगा, उस नौकरी में बड़ा आराम का काम है इसलिए वो करना है। इस तरह के छोटे लक्ष्य ना रखें। छोटे लक्ष्य शॉर्टकट जैसे भी होते हैं और इनमें असफल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए शॉर्टकट नहीं प्लान करें, कुछ ऐसा जो आपके पूर्व के अनुभवों से निकल के आता हो और आपके व्यक्तित्व के हिसाब से हो, ऐसा प्लान करें। सकारात्मक सोच रखें और अपने गुणों का सही आकलन करें, ना तो बहुत बढ़ाकर और ना ही कुछ को निम्न करके आंक कर। एक ऊंचा लक्ष्य सोचें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का एक खास मंत्र है कि हमेशा जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं वो आपकी इच्छा का लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप कोई नौकरी करने जा रहे हो या कोई बिजनेस करने जा रहे हो, अगर वो आपकी इच्छा का होगा, आपकी हॉबी से मिलता जुलता काम अगर होगा तो वो आपको सबसे ज्यादा सफलता देगा। आप अगर अपनी इच्छा को दबाकर दूसरों की सलाह पर कोई काम आधे मन से करने जा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके सफल होने की संभावना कम है। निर्णय लेने में एक दिन और लें और बैठकर सोचें, आप खुद सही निर्णय ले पाएंगे। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो बेझिझक आप व्यावहारिकता और नम्रता के साथ लोगों को समझाएं कि आप इस काम को नहीं कर सकेंगे या फिर आपको उस काम में कुछ बदलाव चाहिए, क्योंकि जब आपका पूरा मन उस काम को करने का होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, जीवन में जो भी काम करें अपनी मर्जी का करें, अपने मन का करें, अपनी इच्छा का करें, तब सफलता निश्चय तौर पर आपको मिलेगी। सफलता का एक बहुत प्रमुख मंत्र है जीवन में संतुलन बनाए रखना। जी हाँ, आपका जीवन सिर्फ एक आयाम नहीं है, आपका परिवार है, आपकी नौकरी और व्यवसाय है और इन सब में आपको तालमेल बिठाकर चलना है। कुछ लोग सिर्फ पारिवारिक मामलों में ही इतने उलझे रहते हैं कि अपने करियर की मुख्य धारा से ही भटक जाते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं लोग कुछ परिवार को ताक पर रखकर अपना एक सूरती कार्यक्रम नौकरी या व्यवसाय बना लेते हैं और पता चलता है कि परिवार बिखर गया, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं है और अंततः जब आँख खुलती है तो बहुत देर हो जाती है। सबसे ज्यादा जरूरी है
कि आप अपने परिवार को अपनी व्यस्तता से अवगत कराएं और वहीं अपने कार्य क्षेत्र में भी लोगों को समझाएं कि आप भी इंसान हैं और आपके लिए परिवार का महत्व है। कम्युनिकेशन गैप बनाकर और लोगों को असली बात न बताकर आप खुद को मुश्किल में डालते हैं, और जो लोग परिवार और काम में सामंजस्य बनाकर चलते हैं वो ही सही मायने में सक्सेसफुल यानी कि सफल हो पाते हैं। सफलता का एक बहुत ही प्रमुख मंत्र है असफलता का सामना करना। असफलता वैसे तो किसी काम के सफल नहीं हो पाने की परिभाषा है, जिसका मतलब यह है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है, लेकिन असफलता किसी कार्य को और अच्छे तरीके से करने की प्रेरणा भी देता है, जिसके कारण काम को और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ ही जीवन में आगे बढ़े। असफल होने का यह अर्थ नहीं कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं और आप दोबारा प्रयास नहीं करें, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि आप उसी काम को बार बार लगातार करते जाएं। आप अपने असफल होने के कारणों की लिस्ट बनाएं, फिर उन सभी कारणों का निराकरण कैसे होगा वह भी लिखें। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई कारक है जो आपको सफल नहीं होने देगा, तब हो सकता है कि आपको अपने लक्ष्य को बदलना पड़े। बार बार असफल होने से आप कहीं अपना वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहे, इस पर भी सोचने की जरूरत है। तो बस सकारात्मक सोच रखिए और संतुलित तरीके से विचार कीजिए। यदि आपके प्रयास में कमी थी तो और एफर्ट डाल लिए, सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता का एक बहुत ही खास मंत्र है परिश्रम। जी हाँ, परिश्रम ही सब कुछ है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसी के हिसाब की मेहनत करनी पड़ती है, वरना सफलता पास होते हुए भी नहीं मिल पाती। जिस भी काम की शुरुआत करें उसी में अपना 100% देने की कोशिश करें और अंत तक लगे रहें। यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी। कुछ लोग लक्ष्य तो बड़ा रखते हैं लेकिन उसके हिसाब की मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से असफलता का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि लक्ष्य के अनुसार मेहनत भी की जाए ताकि काम अच्छे से हो और सफलता प्राप्त हो। सफलता का एक बहुत ही प्रमुख मंत्र है व्यर्थ के विवादों से खुद को बचाना। जी हाँ, जीवन में हमें बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं और कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग भी मिलते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कैसे हैंडल कर पाते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन लोग गलत। व्यर्थ के विवादों को कभी भी महत्व ना दें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं और आप अपने मुख्य लक्ष्य से भी बहुत दूर जा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि फालतू की बातों से कोसों दूर रहें। नेगेटिव एनर्जीज को अपने आसपास भी न आने दें, क्योंकि हर नकारात्मक विचार आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर सकता है। अपने काम से काम रखें, पॉजिटिव लोगों को अपनाएं, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें और सक्सेसफुल हो जाएं। और सफलता का 9वां और बेहद खास मंत्र है टाइम मैनेजमेंट, समय का नियोजन। जी हाँ, किसी भी आवश्यक कार्य को आखिरी मिनट में करने से बचें, क्योंकि ये आपको बेकार तनाव देता है और आप में गलतियों और लापरवाही को बढ़ावा देने की आदत पैदा करता है। समय को सुनियोजित करें ताकि आपके पास अपने कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो। इसके लिए आप किसी पेपर या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा अपने सप्ताह, महीनों, वर्ष तक को चार्ट के जरिए नियोजित करके तरीके से आप काम कर सकेंगे। आप अपने स्मार्टफोन में रिमाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कार्य को सही समय पर समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने सभी चीजों की तालिका बनाएं और सभी कार्यों का विश्लेषण करें। ये आदतें आपको व्यवस्थित और अग्रसर करती है। सफलता के लिए बेहद जरूरी है विचारों में नयापन लाना, क्योंकि जब हम एक जैसी दिशा में सोचने लगते हैं तो विचारों में नयापन नहीं आ पाता। इसीलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आप अपने या अन्य के जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। पुरानी सोच को लेकर आप कभी भी नई चीजों को अपनाने में सरल महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है सोच में परिवर्तन लाया जाए। नए विचार नई क्रांति को जन्म देते हैं। नए विचार, नई योजनाएं सफलता की धुरी होते हैं। और आधुनिक समय में जहां नई तकनीक, नई प्रणालियां सामने आ रही है, अगर इस समय में हम पुरानी सोच को महत्व देंगे तो आप अपने जीवन को नियम और कानूनों में बंधा हुआ पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि समय और जरूरत के अनुसार स्वयं को ढालें और विचारों में नयापन रखें। सफलता का एक प्रमुख मंत्र है वर्तमान में जीने का। जी हाँ, सच ही कहा गया है कि यदि आप दुखी हो रहे हो तो आप भूतकाल में जी रहे हैं, और यदि आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो तो आप भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप बहुत खुश हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं।
और इस बात में सच्चाई भी है। यदि आप लगातार अतीत और भविष्य के विषय में सोच रहे हैं तो आप वर्तमान के मूल्यवान क्षणों को व्यर्थ ही जाने देते हैं। आपको ये समझना होगा कि यदि आप अपने आज को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य अपने आप ही बेहतर हो सकेगा। इसलिए पूरा ध्यान आज होने वाले कार्यों पर लगाएं। आज आपका क्या प्लान है? आज आप कौन से अटके हुए काम को खत्म करेंगे? अतीत और भविष्य हमेशा से भ्रामक रहे हैं, इसीलिए आप वर्तमान में रहें। आप अपने और दूसरों के नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें ताकि आप उन पर नियंत्रण करना सीख सकें और वर्तमान का आनंद उठा पाएं। यदि आपके मस्तिष्क में नकारात्मकता आती है तो आप इस पर ध्यान दें और इसे अपने जीवन से मिटाने की कोशिश करें। आप अपने आसपास की छोटी से छोटी चीजों का अवलोकन करने की आदत डालें और प्रत्येक चीजों जैसे सूरज की रोशनी का आपको छूना, कलात्मक कार्य एटसेट्रा की सराहना करने की आदत डालें ताकि आपके मस्तिष्क में सकारात्मकता आए और आप अच्छा सोच पाएं। याद रखिएगा, जो वर्तमान में जीता है वो ही सक्सेसफुल होता है। सफलता का एक बेहद खास मंत्र है तुलना से बचना। जी हाँ, किसी से तुलना ना करें। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से तुलना करने में ही रह जाते हैं, जिसके कारण वो खुद की खुशियों पर भी ग्रहण लगा देते हैं। यदि आप अपने जीवन को प्रसन्न और पूर्ण रखना चाहते हैं तो तुलनात्मक व्यवहार से बचें। बहुत सारे लोग अपने निम्न जीवन शैली को अन्य के उच्च जीवन शैली से तुलना करते हैं। याद रखें कि किसी का जीवन अच्छा और पूर्ण है तो इसके पीछे उनका कठोर परिश्रम छिपा है। इसीलिए स्वयं को भी काबिल बनाने में वक्त लगाएं, बजाय कि दुखी होने में, क्योंकि न जाने कितने ही लोग बिना घर के गरीबी में और बीमारियों से ग्रसित होते हैं, परंतु फिर भी जीवन को जीते हैं। इसीलिए स्वयं की सराहना करें कि आप उनसे बेहतर हैं और किसी से तुलना ना करें, तभी आप जीवन का असली आनंद उठा पाएंगे। और सफलता का एक बेहद खास मंत्र है स्वस्थ शरीर। जी हाँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये कहावत प्राचीन काल की है, परंतु यही जीवन को खुशहाल रखने का मुख्य मंत्र है। यदि आप स्वयं स्वस्थ नहीं हैं, तो दूसरों का भी भला नहीं कर सकते। इसीलिए संतुलित आहार लें और ध्यान रखें कि आप सभी पौष्टिक चीजें ग्रहण करते हैं। किसी भी शारीरिक समस्या के होने का कारण पता लगाएं, जैसे कि शरीर में ऊर्जा की कमी, ध्यान की कमी, सही समय पर उसका इलाज करवाएं और स्वस्थ शरीर पाएं। अपनी जीवन शैली में योगासन और कसरत को लेकर आएं ताकि आपका तन और मन दोनों बेहतर हो सके। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और आप हल्का महसूस करते हैं। इसीलिए 8 से 10 लीटर पानी रोजाना पीने की आदत डालें। और याद रखें कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे और सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। और याद रखिए, सफलता आपके आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करती है। जी हाँ, आसपास का वातावरण जो कि मस्तिष्क पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है, जैसे कि आपके रहने की जगह, आपके दोस्त जिनके साथ आप रहते हैं, वो किताबें जिन्हें आप पढ़ते हैं और वो लोग जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। इन सभी चीजों का असर हमारे व्यक्तित्व पर सीधा पड़ता है। इसीलिए इनका चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखें। पर्यावरण जो है वो संक्रामक होती है। इसके बारे में थॉमस एडिसन ने कहा है कि वह एक सफल खोजक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने स्वयं को उन लोगों के साथ रखा जो कि उनसे अधिक योग्य थे। इसीलिए सदैव अपने से उच्च का ही चुनाव करना चाहिए, उच्च का ही साथ रखना चाहिए। अनुभवी व योग्य लोगों के बीच में रहने से हम भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं। नई चीजों की खोज करने की आदत डालें, नई चीजों की खोज करने की आदत डालें, क्योंकि ये आदतें आपके मस्तिष्क को सही और गलत के बीच का फर्क समझने में मदद करती हैं। और याद रखें, अगर आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो आपके सफल होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सफलता का एक बहुत खास मंत्र है ज्ञानार्जन। जी हाँ, जीवन में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना बेहद जरूरी है। यदि आप सदैव नई चीजों की खोज करेंगे, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, आविष्कार करने जैसे कामों में व्यस्त रहेंगे, तो आप कभी भी असफलता प्राप्त नहीं करेंगे। मनुष्य को परिश्रम करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। परिश्रम से ही सफल परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अपने लक्ष्य की ओर देखें, न कि उसके पीछे किए गए कार्यों का परिणाम। आप क्या सीख रहे हो लगातार, उसके बारे में सोचें। आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दें। ज्ञान आपको ज्ञानी और अज्ञान आपको मूर्ख बनाता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि स्वयं को योग्य बनाएं, तभी आप जीवन की किसी भी स्थिति का सामना कर पाएंगे। और याद रखिए, ज्ञानार्जन हमेशा करते रहिए, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। सफलता का एक बेहद खास मंत्र है कल्पनात्मक सोच रखना।
नकारात्मक विचारों को छोड़ने के साथ ही साथ आप कल्पनात्मक व्यवहार को अपनाइए। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तब हम सकारात्मक विचारों से भर जाते हैं, परंतु जब स्थिति विपरीत होती है तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम अपने आप को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखें ताकि किसी भी परिस्थिति को सुधारा जा सके। यदि आप किसी भी परिस्थिति के लिए स्वयं को दोषी समझेंगे तो आप में वही सोच ज्यादा विकसित होगी। ये सिर्फ आपके विचारों की बात है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाती है। अपने जीवन में कल्पना का प्रयोग करें, जैसे कि आप किसी भी चीज को करने से पहले अपने मस्तिष्क द्वारा उसका चित्र अपने दिमाग में बनाएं, फिर उस काम को करें तो आप उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप 3 से 4 दिन अच्छा सोचें और सकारात्मक व्यवहार रखें तो 5वें दिन आप खुद अपने व्यवहार में बदलाव महसूस पाएंगे। एक पॉजिटिव सोच के साथ कल्पनात्मक रवैया अपनाएं और सक्सेसफुल हो। सफलता का आखिरी लेकिन मूल मंत्र है किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करना। जी हाँ, किसी भी कार्य का संचालन करने से पहले उस कार्य की सारणी तैयार करें, जैसे कि किस कार्य को आप पहले और किस कार्य को बाद में करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपना साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक चार्ट भी तैयार कर सकते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है और आप इसे कब करना चाहते हैं, यह सब कुछ उस चार्ट में लिख लें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस चार्ट के अनुरूप ही कार्यों का संचालन करें। आपने जो कुछ भी सीखा है उन सभी कार्यों का प्रतिदिन विश्लेषण करें और आपको उनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है उन बातों पर भी विचार करें। इन आसान तकनीकों से आप कार्य को बेहतर और अनुशासन के साथ करने के आदी हो जाएंगे, और जब इतने अनुशासन के साथ आपके सारे काम होंगे तो आपका सफल होना भी तय होगा। आपको मेरे बताए गए सफलता के मंत्र कैसे लगे नीचे कमेंट में लिखकर बताएं।